जेंडर में हम लोग एक मतलब ग्राफिकली समझाया था सर्कल वाइज पूरा कि एक क्लाइंट हमारा क्या क्या चीज़ क्रॉस करके आ रहा है। तो ये अगर वो यहाँ हमारी सिटी लाइफ का होगा तो ठीक है, उसको जो हिंड्रेंसेस है उसके वो कम होंगी, लेकिन अगर अर्बन ये रूरल एरिया से आ रहा है तो उसके हिंड्रेंसेस और ज़्यादा है। क्योंकि जो लेडीज है तो उसको हॉस्पिटल तक आने के लिए बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। सबसे पहले उसको हस्बैंड की इजाज़त चाहिए, फिर उसको सास की इजाज़त चाहिए, फिर उसको ससुर की इजाज़त चाहिए। इन सब की इजाज़त मिलने के बाद वो एक हॉस्पिटल तक पहुंच पा रही है। हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद अगर वो एक बार जा रही है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो वो दोबारा तो बेचारी पूछेगी नहीं ना किसी से। हम लोग पहले जो देखते थे तो कोई बेटी हुई है, सेकंड बेटी बेशक हुई है, इवन फर्स्ट बेटी भी होती थी, तो उनका प्लानिंग तुरंत स्टार्ट हो जाता था कि हमें नेक्स्ट जो है बेटा चाहिए। तो घर वाले भी कि एकदम मुंह उदास हो जाता था, फेस एकदम डल हो जाता था उनका। महिला इतनी स्ट्रेस में होती थी कि वो बोलते ना कि आप पोस्ट स्ट्रेस जो होता है उसमें चली जाती थी। जेंडर इक्वालिटी का ट्रेनिंग की, मुझे जब पढ़ा तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ें तो अपने साथ खुद भी होती हैं कि जो एक लड़की को नहीं जाना चाहिए बाहर, जब उसके साथ जा रहा है, उसका छोटा भाई अगर उससे छोटा है 10 साल, वो भी साथ में जा रहा है। तो ये चीज़ें जब पढ़ा तो लगा कि नहीं, हाँ मेरे साथ भी ये चीज़ होता है। जब मैंने ये मॉड्यूल देखा तो मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं एज अ वर्किंग वुमेन हूँ, फिर भी जो है मुझे जैसे मैं खुद के लिए नहीं जी रही थी। गवर्नमेंट की इमेज रहती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं जाना चाहिए, उस इमेज को तोड़ना है, हमें प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा काम करना है। हमने सबसे पहले पोस्टर का सोचा कि हम लोग ई मॉड्यूल में क्यों ना कुछ पोस्टर्स, जैसे नॉर्मली हमारे बाकी लगते हैं, फैमिली प्लानिंग हो गया और बाकी हम पोस्टर्स स्टिक करके रखते हैं, तो हम लोग ऐसे पोस्टर स्लोगन्स मैंने बना करके, तो हम टीम वर्क करके हमने खुद से स्लोगन्स बनाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है, लाइक दिस, इस टाइप में उनको हर जगह स्टिक किया। इसी जैसे हम लोग बोलते हैं कैंगरू मदर केयर होती है, जो LBW बच्चों को छाती पे रखना होता है, तो ये KMC हमने स्टार्ट करी मेल को देना। क्यों ना महिलाएं, एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, फिर उसके बाद उस पर और बर्डन डाल दें कि तुम्हें अपने बच्चे को 24 घंटा छाती पे रखना है, कम से कम 2 घंटे रखना है। तो हमने स्टार्ट किया कि हम महिलाओं को ही क्यों हम काउंसिल फीमेल से क्यों नहीं करें। तो हमने वो बच्चे को छाती पे रखना और पूरा काउंसिल उसके फादर से किया, ताकि उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेशक वो टाइम ना दे लेकिन उसको लगे कि हाँ मुझे दीदी ने वहाँ पर बताया था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनके बोला कि उनकी सास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो घर के सारे सदस्यों की कुछ भी प्रोसीजर कर, कोई भी प्रोसीजर एडजस्ट इपी दे रहा है तो कट किया, टाँकी लगाने लगे, कुछ भी नहीं बात था। अब क्या है, जो इपी दे रहे हैं, हम इपी तो उसके रिपेयर कर ही रहे, बट उससे बात करते जा रहे, क्या नाम है आपका, कितने लोग हैं आपके घर में, और आपके हस्बैंड कितना प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं, तभी है, बहुत याद कर रहे हैं हस्बैंड को। अच्छा, सास कैसी है आपकी, माँ बाप कौन, तो ये सारी चीज़ें उससे एक बात करते रहते, तो वो सारी बातों में अपना दुख और तकलीफ सब कुछ बताती जाती है हम लोगों को, और अपना जो दर्द होता है ना इपी का, वो भी बोलती जाती है कि नहीं, हमसे बात करते जा रहे, कम्युनिकेट करते जा रहे, ये सारी। और अभी मेरे यहाँ की बात है, उसकी 3rd ग्रेविडा था, उसकी बेटी हुई, तो जैसे माँ को पता चला ना कि बेटी हुई है तो काफ़ी उदास थी। तो मैंने कहा आपके घर लक्ष्मी आई हुई है, बेटी नहीं आई है, आपके घर लक्ष्मी आई है जो आपके घर को बढ़ाएगी। फिर हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा काम करते हैं कि एक सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, जिसमें कुछ नहीं होगा तो हम महीने में एक बार ही, जिसका ग्रेविडा 5 है या बहुत ज़्यादा वो पोस्ट स्ट्रेस में जा रही है महिला, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी फैमिली को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग एक सेल्फी पॉइंट बनाते हैं। ये मेरे लिए जेंडर बहुत स्पेशल हो गया, तो दिस टाइम आई हैव मैनेज द 26 जनवरी एज अ फीमेल ओरिएंटेड। वी हैव ऑर्गेनाइज इन PNC वार्ड, मतलब PNC वार्ड में पूरा फीमेल ओरिएंटेड बनाया था हम लोगों ने। पूरा इस टॉपिक को मतलब दूसरे को भी समझ में आए, ये टॉपिक हमने इसलिए रखा। और उस दिन हमने पेशेंट के साथ में जो क्लाइंट थे जिनकी फीमेल बेबीज हुई थी, उनको स्पेशल फील कराने के लिए दैट यू हैव अ फीमेल बेबी, तो उसके लिए हमने प्राइज एंड अ गेम ऑर्गेनाइज करा।
अच्छा फील होता है जब से एसपी जेंडर के बारे में पढ़ा, पता चला कि नहीं खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। और उन लोगों को भी बताती कि अपने लिए भी कम से कम कुछ तो टाइम निकालो। और साथ में हमको पढ़ाते वो उन लोगों की समस्याएं सुनते कि नहीं, जैसे अपने लिए फील किया कि नहीं ये चीज़ें हमारे साथ हो गई, वैसे वो लोग भी बताती कि नहीं ये चीज़ें तो मेरे साथ भी हो गई हैं या मेरे साथ भी हुई थी, या अब आगे एक डिसीजन रहता है कि अब आगे ये चीज़ नहीं होंगी आपके साथ और आगे होने भी नहीं देंगे अपने आगे वाले बच्चों के साथ या अपने भाई बहन के साथ, ये सब चीज़ें अब नहीं होने देंगे। अब हमारे इसमें क्या बताया गया, आफ्टर 10 years 12 years गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड फॉर शॉपिंग और अदर थिंग्स, छोटी की मतलब आप जनरल स्टोर पे भी जा रहे हो नहीं जा सकते। बट ये हमने अपना डिसाइड करा है कि अगर बेटा है वो भी किचन जाएगा, बेटी है तो वो भी बाहर जाएगी और हम भी जाएंगे जहाँ जाने की इच्छा है हमारी।